राधे राधे। जैसे कि आप देख रहे हैं तिलक पत्रकार, मैं हूं आपके साथ सुशील गोस्वामी। 21 जून यानी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। आज समूचा विश्व योग दिवस मना रहा है, लेकिन ये योग की पद्धति हमारे भारत की, हमारी सनातन संस्कृति की देन है। एक हमारी भारतीय संस्कृति का एक अभिन्न अंग है। ऋषि महर्षियों के समय से ही भगवान, चाहे राम का योग हो या कृष्ण का योग हो, योग की परंपरा आदिकालीन पुरानी है, तभी भारत में इसका विशेष महत्व है। आज समय बदल रहा है तो योग की जो विधाएं वो भी नए नए रूप में सामने आ रही हैं और एक बार फिर से हमारी जो पीढ़ी है वो उस योग की ओर आकर्षित हुई है। आज आप देख रहे हैं हमारे साथ बुजुर्ग लोग हैं, मथुरा के ब्रजवासी हैं, जो कि इस योग को आज इस अवस्था में भी वो पूरी तरह से कर रहे हैं, मना रहे हैं। आइए इनसे जाने क्या महत्व है योग का। आपका शुभ नाम? मेरा नाम कन्हैया लाल है। आपकी आयु कितनी है? मेरी आयु 70 वर्ष है। योग के बारे में क्या कहेंगे, क्या महत्व है योग का? मैं योग के बारे में यही कहूँगा कि मैं स्वयं इस योग के सहारे ही चल रहा हूँ और इस योगी राज कृष्ण की नगरी में मैं रहता हूँ और योगी राज नगर की जन्मस्थली पर ही ये योग कराया जा रहा है। मैं भी अभी एक विद्यालय है श्री कृष्णचंद्र गांधी स्कूल, वहाँ पर योग करा के आ रहा हूँ और इस आधुनिक जो दुनिया है इसमें बिना योग के शरीर को चलाना संभव नहीं है। तो मेरा सभी भारतवासियों से विनम्र निवेदन है कि आप इस योग को ही करते रहें। हमारे जो यशस्वी प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्होंने इस कार्यक्रम को चालू किया है, तो इसको अनवरत चलता रहे, ऐसी मेरी शुभकामना है। आपका शुभ नाम? लालचंद। लालचंद जी, कितनी अवस्था है सबसे पहले? मेरी 84 है, 84। और योग की बात करें तो आप कब से लगातार नियमित योग कर रहे हैं? जब 25 साल का था तब योग शुरू किया है मैंने और लगभग लगातार करता हूँ मैंने 2-4 दिन छूट जाए, बात दूसरी है। नियमित ये सोचता हूँ कि योग से ही मेरी दवाएँ छूटी हैं। मैं कोई दवाई नहीं लेता हूँ। मैं जितनी बीमारी हैं योग से ठीक होती हैं। ऐसे पॉइंट है कि हमेशा जवान रहेंगे, करेंगे तो। ये योग में है, ये आजमाया हुआ। योग जीवन है, योग करेंगे तो आपका मस्तिष्क ठीक रहेगा, विचार ठीक आएंगे, ध्यान करोगे तो आप विचार ठीक है। आने वाली युवा पीढ़ी से क्या आह्वान करना चाहिए? ये कि शुरू से योग करना चाहिए। आसन योग जब ने बताए अपने महात्मा जी ने, वो सब करने चाहिए। बहुत लाभ है। खाने पीने अपना कंट्रोल हो जाएगा आपका, आप आनंद आएगा, आपको परम आनंद आएगा। आप आनंद ले रहे हैं योग के साथ? हम ले रहे हैं। आपका शुभ? मैं ब्रजेश शर्मा। और जैसे क्या कहेंगे आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से एक्चुअली क्या है कि सब में थोड़ी जागरूकता पैदा होती है। एक दिवस ये इस टाइप का है जिससे कि सब में एक जागृति पैदा होती है। और मेरा तो सबसे अनुरोध है कि जैसा कि अपन सभी लोग जानते हैं कि सबसे पहला जो लाभ है वो निरोगी काया है ना। तो निरोगी काया अगर आपकी है तो सभी चीज़ों पर आप विजय प्राप्त कर सकते हैं। और जब आपकी निरोगी काया होगी तो मस्तिष्क भी आपका निरोगी और स्वस्थ रहेगा, विचार भी आपके स्वस्थ होंगे। तो इस तरह से मैं चाहूँगा कि केवल ये नहीं कि 21 तारीख को ही करना है। मेरा जो सभी से अनुरोध है वो ये है कि ये एक जीवन की धारा में होना चाहिए। जैसे अपन रोज़ाना खाना खाते हैं, पीते हैं, सुबह आपको 1 घंटे जो है कम से कम अपने स्वास्थ्य के लिए देना चाहिए। क्योंकि जिस मशीनरी से आप पूरे 23-24 घंटे काम ले रहे हैं, उसके लिए अगर आप 1 घंटा भी नहीं देते हैं तो वो मशीनरी फिर आपको कभी जब झटका देगी ना, तो फिर आप सोचोगे कि संभाल नहीं पाएंगे। तो मेरा सभी से यही अनुरोध है। आपका शुभ नाम? धर्मपाल सिंह। धर्मपाल जी, क्या कहना चाहेंगे? मैं जो व्यक्ति योग करेंगे रोजाना, एक तो निरोग रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे और दिमाग भी तरोताजा रहेगा। और आगे भविष्य में हम जब स्वस्थ रहेंगे तो हमारा परिवार स्वस्थ रहेगा, हमारा परिवार स्वस्थ रहेगा तो हमारा नगर स्वस्थ रहेगा,
समाज भी स्वस्थ रहेगा और देश भी स्वस्थ रहेगा। शुद्ध खाओ, आचार विचार अच्छे हों आदमी के, शुद्ध शाकाहारी होना चाहिए आदमी को। ताकि मैं 70 साल का हूँ, फिट हूँ, मुझे 24 घंटे खड़े कर लो, मैं खड़ा रहूँगा, बराबर काम कराता हूँ, कोई दिक्कत नहीं मुझे। हाँ, केवल नियम योगा से ही, योग के द्वारा ही। योग हमारी सनातन धर्म की एक पद्धति है और हम लोगों को करना चाहिए। आपने यहाँ पर जो योग के कार्यक्रम रहे वो ज़्यादातर 70 वर्ष से अवस्था के लोग हैं जिनसे हमने बात की। 84 वर्ष के हैं, बता रहे हैं कि युवावस्था से इस योग की पद्धति को नियमित रूप से अपना रहे हैं, तो उसी का परिणाम है कि कोई दवा नहीं ले रहे, शरीर पूरी तरह से स्वस्थ है। जब योग करेंगे तो जैसे कहावत भी है कि करोगे योग तो रहोगे निरोग। जब हमारा मन स्वस्थ होगा तो बुद्धि स्वस्थ होगी, फिर विचार स्वस्थ आएंगे, आहार भी हमारा स्वस्थ होगा तो शरीर भी स्वस्थ होगा और उससे समाज में एक स्वस्थ वातावरण रहेगा और उस स्वस्थ वातावरण से एक समाज में एक संदेश जाएगा, उससे हमारे कहीं ना कहीं देश की उन्नति और तरक्की होगी। राष्ट्र का निर्माण के लिए योग का विशेष महत्व है। भाई सनातन धर्म में भी इस योग का विशेष महत्व है, क्योंकि भगवान योगीराज श्री कृष्ण ने योग का संदेश समूची सृष्टि को दिया और उसी से एक अच्छे और संबल संगठित राष्ट्र का निर्माण हुआ। इसलिए जैसा कि यहाँ जो योग में शामिल उन्होंने कहा कि केवल एक दिन नहीं, ये तो केवल हमें प्रेरणा देने के लिए 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया है। हमें अपने जीवन में इसको दैनिक दिनचर्या के रूप में योग को अपनाना चाहिए, तभी हम स्वस्थ रह पाएंगे। तिलक पत्रिका के लिए अपने साथी कैमरा पर्सन रिंकू वर्मा के साथ मथुरा से मैं सुशील गोस्वामी।